नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ये यूट्यूब चैनल बज़्म फ़ातिमा माल कुरआन है। इसमें हम कुरान मजीद का लफ्ज़ी तर्जुमा और मुख्तसर तफ़सीर पढ़ रहे हैं। इस पर आपके पूछे गए फ़िक़ही सवालात के जवाबात भी दिए जाते हैं और आप ही के पूछने पर मुजरब वज़ाइफ भी बताए जाते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ख़वातीन और बच्चियाँ ऑनलाइन कुरान मजीद तर्जुमा तफ़सीर के साथ और नाज़रा तजवीद के साथ भी पढ़ रही हैं। अगर आप भी पढ़ना चाहें तो कमेंट में लिखिए, हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे या फिर आप स्काइप, जूम, मैसेंजर वगैरह पर भी पढ़ सकते हैं। तो हम अपना आज का सबक शुरू करते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 204 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह मांगती हूँ अल्लाह के साथ शैतानी मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ शुरू जो बड़ा ही मेहरबान हमेशा ही रहम फरमाने वाला है। व मिनन नासी, और लोगों में से मन वो शख्स भी है यो जेबू का कि पसंद आती है तुझे ए मुखातब क़ौलुहु उसकी गुफ्तगू फिल हयात दुनिया दुनियावी ज़िंदगी के बारे में। वयुशहिदु, और वो गवाह बनाता रहता है अल्लाह को अला मा उस बात पर फ़ी क़ल्बिही जो उसके दिल में है। वह हुआ हालांकि वो अलद्दू सख्त तरीन खिसाम झगड़ालू है या दुश्मन है। यानी इन आयात में मुनाफिकों के अहवाल का बयान किया जा रहा है कि जब वो सामने आते हैं तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, अपने मुसलमान होने के लिए लंबे चौड़े दावे करते हैं और इस पर वो अल्लाह की कस्में भी खाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इस्लाम के सबसे बड़े झगड़ालू दुश्मन यही लोग हैं कि जब ये तुम्हारे पास से वापस जाते हैं या इनको कुछ इक़्तिदार मिलता है तो उनकी शरपसंद तबीयत गुल खिलाने लगती है, फिस्ना फसाद और कत्ल गारत का बाजार गर्म कर देते हैं। और तमाम मुनाफिकीन की यही आदत है और यही इनका तरीक़ाकार है कि बातें बहुत मीठी करते हैं, उस पर अल्लाह को गवाह बना बना के कहते हैं और दर हकीकत ये इस्लाम के सख्त तरीन दुश्मन हैं। वइज़ा, और जब तवल्ला हाकिम बन जाता है उनमें से कोई मुनाफिक सआ, तो वो कोशिश करता है फिल अर्द ज़मीन में लियुफ़सिदा के फसाद फैलाए फ़ीहा उस ज़मीन में। वयुहलिका, और वो तबाह करता है हर सा खेतों को, व नस्ला और नस्ल इंसानी को। वल्लाहु, और अल्लाह ताला ला युहिब्बु नहीं पसंद फरमाता फसाद को। तवल्ला के दो माने हैं, एक तो वाली बनना और दूसरा पीठ फेरना। यहाँ दोनों माने मुराद हो सकते हैं, यानी अगर उसे कहीं इक़्तिदार मिलता है तो वो फितना और फसाद बर्पा करता है और लूट खसूट शुरू कर देता है, या फिर जब वो मुसलमानों के पास से उठकर चला जाता है तो फिर वही मुनाफ़िक़त ज़ाहिर करने लगता है जो उसके दिल में होती है। तो वो खेतों को तबाह करता है, नस्ल इंसानी को तबाह करते हैं और फसाद फैलाता है, जबकि अल्लाह ताला फसाद को पसंद नहीं फरमाता। वइज़ा, और जब क़ीला कहा जाए लहू उससे इत्तक़िल्लाह अल्लाह से डर, अख़ज़तहु तो उकसाता है उसको इज़्ज़तु गुरूर बिल इस्मे गुनाह पर, फ़हस्बुहु तो काफ़ी है उसके लिए जहन्नम वलबिअस, और वो बहुत ही बुरा मिहादु ठिकाना है। यानी जब मुनाफिकों को उनकी फितना पर्दाजियों से रोकने के लिए अल्लाह का खौफ दिलाया जाता है तो गुस्सा से उनके नथने फूल जाते हैं और उसे वो अपने ज़ाती वक़ार और शख्सी इज़्ज़त का मसला बना लेते हैं। उस वक्त न उन्हें खुदा का खौफ रहता है न उसके दर्दनाक अजाब का। वो अपनी सारी ताकतें अपने झूठे वक़ार को बरकरार रखने के लिए वक्फ कर देते हैं। चलो जनाब, वो लोग तो चले गए, मर गए, लेकिन अब अपना क्या हाल है? क्या हम तो हक के सामने सर झुकाने को और नहीं समझते और अपनी नाहक बात पर अड़े रहने में अपनी इज्जत और तसव्वुर नहीं करते? हमें भी गौर करना चाहिए और अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि क्या हम भी कहीं उन्हीं की रवश पर तो नहीं चल रहे, क्योंकि ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया फ़हस्बुहु जहन्नम, उसके लिए जहन्नम काफ़ी है, वलबिअसल मिहाद, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। व मिनल नासी, और लोगों में से मन वो शख्स भी है यशरी जो बेच डालता है नफ्सहु अपनी जान को इब्तिग़ाअ तलब करने के लिए मर्दातिल्लाहि अल्लाह की रज़ा या अल्लाह की खुशनुदी। वल्लाहु, और अल्लाह ताला रऊफ़ुन बहुत ही मेहरबान है बिल-इबाद अपने बंदों के साथ। यानी मुनाफ़िकों और मुनाफ़िक मशरब लोगों की अखलाकी पस्ती का जिक्र करने के बाद अब इस आयत में उन बंदगान ख़ास का जिक्र है जो अपना तन मन धन अपने मौला करीम की रज़ा जोई के लिए कुर्बान करने पर आमादा और मुस्तैद रहते हैं। ये आयत हज़रत शुएब के हक़ में नाजिल हुई कि जब वो हिजरत के इरादा से मक्का से निकले
تو کفار نے انہیں آ گھیرا چاروں طرف سے۔ تو آپ نے انہیں یہ فرمایا کہ میرا یہ سارا سامان لے لو اور مجھے مدینہ جانے سے نہ روکو۔ تو کافر اس بات پر رضامند ہو گئے، ان سے سارا سامان چھین لیا اور انہیں چھوڑ دیا۔ اور یہ مرد حق پرست جب اپنی زندگی کا سارا اندوختہ لٹا کر محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو اس وقت جبریل امین یہ آیت لے کر پہنچے کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی جان عزیز بھی بیچ ڈالتے ہیں، اپنا آپ بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اسلام کے اوپر سلامت رکھے اور اسلام پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ ہمارا آج کا سبق یہاں پر ختم ہوا۔ اگلے سبق کے ساتھ اپنی اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔